Hello students, good morning. In today's maths class, we are going to learn angles in a paper aeroplane. So this video is for those who were not present in live classes. So try to join live classes timely. Okay. So before going to the angles in a paper aeroplane, let us discuss a little bit about a degree clock. Okay. In yesterday's class, we made a degree clock. Achha. And let us fill some blank spaces in the sentences given in the page number 31. Okay. So use your degree clock to measure the right angle of your pencil box. Okay. Use your degree clock to measure the right angle of your pencil box. Dash is the measure of right angle, or what is the measure of the right angle? We know that we call 90 degree angle as a right angle. So the measure of the right angle is 90 degree. और क्या लिख सकते हैं 90 degree is the measure of the right angle. Okay. So can you guess how many degrees in the angle which is half of the right angle? So half of the right angle में कितने degrees होंगे? So right angle is 90 degree. Half of the right angle means 45 degree. Half of the right angle means 45 degree. Similarly, 1/3 of the right angle कितना degree होगा? 1/3 of the right angle is how many degrees? You have to fill the blank. Okay. Now comes 2 times of the right angle. The third question is the 2 times of the right angle. So right angle is 90 degree. 2 times of the right angle is 180 degree, and we call 180 degree as straight angle. We call 180 degree as straight angle. Okay. So now angles in a paper aeroplane. Okay. So we have done so many works regarding paper folding activities. Okay. हम पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी बहुत सारा किए हैं. उसमें हम पेपर बोट बनाए हैं और एरोप्लेन बनाए हैं, बाउल बनाए हैं, फ्रॉक बनाए हैं, फ्लावर बनवाए हैं. ऐसे बहुत सारा पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी हम लोगों ने किया है. तो इसमें जो है ये बहुत सिंपल है, और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है या फिर जो सबके लिए इजी होता है वो है एरोप्लेन बनवाना. तो हम क्लास 1 से 5 तक बहुत सारा पेपर एरोप्लेन बनवाए हैं. तो एक पेपर एरोप्लेन बनवाने के लिए यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं. मुझे लगता है कि आपको स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप क्या करेंगे, एक पेपर को लेंगे, उसको फोल्ड करके पेपर एरोप्लेन बनाएंगे. तो पहला जो सिंपल स्टेप है उसको हमें क्या करना है, हाफ में फोल्ड करना है. हाफ में फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. अच्छा, तो हाफ में फोल्ड करने के बाद बीच में हमें एक लाइन दिखेगी सीधी सी. तो ये जो है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये एक सीधी लाइन है. तो ये 180 डिग्री का भी मेजरमेंट है, ये 180 डिग्री का भी मेजरमेंट है, या फिर स्ट्रेट एंगल का भी मेजरमेंट है. तो इसको अगर सिंपली हम देखेंगे तो प्लेन बनाने से पहले हम जो पेपर फोल्ड करते हैं उसमें हमें 180 डिग्री का एंगल मिल गया. उसी तरह पूरा प्लेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेन को धीरे धीरे खोल के देखेंगे हमें कौन सा एंगल मिला है. जैसे कि हम जानते हैं डिग्री क्लॉक से 45 डिग्री वाला एंगल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना है. 90 डिग्री वाला एंगल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना है. 135 डिग्री वाला भी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना है. और 180 डिग्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी देखना है हमको पेपर एरोप्लेन में. लेकिन ऑलरेडी हम लोग ये जान चुके हैं कि हमें 180 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो आप क्या करेंगे, ये सब नोटिस करेंगे उसमें है कि नहीं. सो अब ये जो हमारा स्कूल खोला है वो 21 तारीख को स्कूल खोला है, और 21 तारीख को हम सब ने मिल के इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था. तो उस दिन हम बहुत सारे योगा किए थे, और हर दिन हमको योगा करना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए. इसीलिए क्या किया जाता है, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से भी योगा का कार्यक्रम आयोजन किया गया था. सो एंगल्स विथ योगा. हम कोई भी काम करते हैं, हम बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, या फिर योगा करते हैं, खेलते हैं, ये सब काम में क्या होता है ना, हमारा बॉडी जो है वो डिफरेंट पोस्चर बनाता है. हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं,
वो बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, हर काम में अपना अपना अलग अलग शेप बनाते हैं। जैसे कि हम कुर्सी पे बैठते हैं तो बॉडी पार्ट जो बॉडी का जो शेप होता है वो हम क्या करते हैं, बेड पे बैठने पे अलग हो जाता है। जैसे कि हम डाइनिंग पे खाने के लिए बैठते हैं तो हमारा बॉडी का पोस्चर अलग रहता है, हम ज़मीन पे खाने के लिए बैठते हैं तो हमारा बॉडी का पोस्चर अलग रहता है। इसी तरह क्या करते हैं, बॉडी हमारा हर समय पोस्चर बदलते रहता है। जब जितना हम पोस्चर बदलते हैं हमारा बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ उतना ही एंगल बदलते रहते हैं। तो ये सब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें अपने डेली एक्टिविटी में वो सब एंगल को गेस करना है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक जो परफेक्ट टेबल पे बैठ के लिख रहे हैं तो हमारा जो एल्बो है वो 90 डिग्री करता है। अगर हम क्या करते हैं, ज़मीन पे बैठ के लिखते हैं तो हमारा एल्बो मोर देन राइट एंगल पे एंगल क्रिएट करता है। अगर टेबल हमसे थोड़ा बड़ा है तो हमारा जो एल्बो है वो लेस देन राइट एंगल पे फोल्ड करता है। तो ये सब चीज़ें हमें डेली लाइफ में नोटिस करनी है। देखो यहाँ पे ये जो पहला आसन कर रहा है इसमें जो इसका बॉडी पार्ट से ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल है या फिर राइट एंगल है। उसी तरह दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये लेस देन राइट एंगल है, ये भी लेस देन राइट एंगल है। तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे उसका एल्बो देखो ये जो है ये मोर देन राइट एंगल है और ये जो है राइट एंगल है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये मोर देन राइट एंगल है और ये जो है ये लेस देन राइट एंगल। उसी तरह क्या करेंगे, हम अपना बॉडी को एक दिन पूरा ऑब्जर्व करेंगे, हम कौन सा काम करने पे हमारा बॉडी शेप कौन सा एंगल बनाता है, आइदर राइट एंगल बनाता है या फिर मोर देन राइट एंगल बनाता है या फिर लेस देन राइट एंगल बनाता है। अच्छा, आज के लिए आपका काम इतना ही है। पहले आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी हैं इसको अपने कॉपी में करने हैं और दूसरे में आपको ये पेपर फोल्ड एक्टिविटी करने हैं और तीसरे में एंगल्स विथ योगा इसको आपको पेंसिल में लिखना है अपने बुक में। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।